तो पहला प्रोग्राम बना चुके हैं एक्सेल का। अब सेकंड प्रोग्राम की तरफ आते हैं। यूज़ डिफरेंट ऑप्शन ऑफ पेस्ट स्पेशल, वैल्यू, फॉर्मेट एंड फार्मूला। अब पेस्ट स्पेशल के हमें 3 फॉर्मेट यूज़ करने हैं, मतलब जो वैल्यू है, फॉर्मेट है और फार्मूला है। अब एक्सेल पे आते हैं और डेटा बनाते हैं। इसको जूम इन करें। एस नेम मतलब सॉफ्टवेयर का नेम, इसके आगे एस प्राइस। एस नेम में रखता हूँ पहला MS ऑफिस, दूसरे में रखता हूँ MS विंडोज़, तीसरे में रखता हूँ PUBG और चौथे के अंदर एंटी वायरस। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर के नाम हम लोग XYZ कुछ भी दे सकते हैं, हमें सिर्फ डेटा बनाना था। ठीक है, अब एस प्राइस 500, MS विंडोज़ हमारी 900 की हो जाए, PUBG हमारे पास 300 का और एंटी वायरस 400 का। ठीक, अभी हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया। अब हम लोग टैक्स लगाते हैं। टैक्स इज़ इक्वल टू 6% और यहाँ पे 0.06, ये ताकि फॉर्मूले से हम लोग जो डेटा बनाएं तो यहाँ पे 0.06 से लाके फिर मल्टीप्लाई कर दें। अभी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लोग टैक्स का फिर कॉलम बना देते हैं ऐसे। मैं लिखता हूँ इज़ इक्वल टू और फिर इसको राइट वाले कॉलम पे ले जाता हूँ 500 पे, फिर यहाँ मल्टीप्लाई पे क्लिक करूँगा मैं और इसको 0.06 से मल्टीप्लाई करवा दूँगा तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30। मतलब 500 का जो 6% होगा, वो जो हमारे जो टैक्स आया वो आया 30%, मतलब कि 30 रुपीज़ आया है। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें सेल को लॉक कर देना है। अब सेल लॉक करने का तरीका क्या होता है, आपको जो सेल लॉक करना है उस सेल पे आके F2 प्रेस करो। F2 प्रेस करने के बाद उसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके सामने आ जाता है। अब जो आपको सेल लॉक करना हो उस सेल के ऊपर आप डॉलर की साइन लगा देते हो हर वेरिएबल और फिर हर वैल्यू से पहले। जैसे यहाँ पे डॉलर F से पहले लगा दिया और 1 से पहले भी लगा दिया डॉलर। अब जो हमारा जो ये टैक्स वाला जो सेल था, अब हमने इसको लॉक कर लिया है। प्रेस एंटर करता हूँ मैं। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ इस सेल को और ये नीचे वाली रेंज को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करूँगा, पेस्ट स्पेशल पे जाऊँगा। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ इसके फार्मूलाज कॉपी हों, तो फार्मूलाज पे मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये सारा फार्मूला कॉपी करके नीचे उसने इसका आंसर बता दिया 54, 18, 24। अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से स्पेशल पे जाता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ वैल्यूज़ के ऊपर, ओके करता हूँ। तो क्या हुआ, अब उसने फार्मूला को ऊपर कॉपी नहीं किया, उसने सिर्फ वैल्यूज़ को कॉपी किया। ठीक है, यही इसका फ़र्क है। और हम लोग इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से हम लोग कॉलम की चीज़ को कॉपी कर सकें। ठीक है, यहाँ पे इसके पास फार्मूला भी था और उसकी फिर खुद की वैल्यू भी थी। हमने अभी इसकी वैल्यू को कॉपी कर लिया था। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, दोबारा से राइट क्लिक करता हूँ, पे स्पेशल पे जाता हूँ और मैं इसके फार्मूलाज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये दोबारा से भी इसका आप देख सकते हो ये फार्मूला आ गया है। स्केप दबाता हूँ। अब फॉर्मेट के ऊपर क्या होता है, फॉर्मेट फॉर एग्जांपल कि आपका जो एक सेल है उसके अंदर बोल्ड टेक्स्ट है, इटैलिक टेक्स्ट है, या फिर जो उसका फॉन्ट का साइज़ है उसमें कुछ डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ बोल्ड और इसको बोल्ड ही बना देता हूँ मैं। ठीक है, एंटर कर दिया। अब मैं कंट्रोल C करता हूँ, इस रेंज को सिलेक्ट करूँगा मैं, राइट क्लिक करके पे स्पेशल पे जाऊँगा। अब मुझे इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, अब मुझे सिर्फ इसका फॉर्मेट चाहिए, तो मैं फॉर्मेट पे क्लिक करूँगा, ओके करूँगा। तो क्या होगा, हमारी ये जो सारी रेंज थी ये बोल्ड के अंदर आ गई है। कंट्रोल Z करूँगा, दोबारा से राइट क्लिक करूँगा, पे स्पेशल पे जाऊँगा। अब अगर मैं इसको वैल्यूज़ पे क्लिक करूँ तो क्या होगा, हमारी ये सारी जो रेंज थी ये फिर बोल्ड में चेंज हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अगर कोई भी सवाल हो आप लोग मुझसे मालूम कर सकते हो। हमारा जो प्रैक्टिकल ये जो काम था सिर्फ यही था कि वैल्यू, फॉर्मेट और फार्मूला, इन तीनों चीज़ों को चेक करना था हमें स्पेशल के अंदर। उम्मीद है आप सबको ये समझ में आया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।